तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए अच्छी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो आपका राइट आंसर है लोकसभा इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 1, 2 या फिर 3 या फिर 4। तो आपका राइट आंसर है कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है, लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भंग किया जा सकता है। उसके बाद है, भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं? तो उद्योग है या फिर कृषि या फिर खनन या फिर व्यवसाय। तो आपका राइट आंसर है कृषि इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस है या फिर राष्ट्रीय संकल्प दिवस है या फिर ए और बी दोनों या फिर राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट और सेकंड दोनों, या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय संकल्प दिवस दोनों के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो आय कर या फिर भूमि राजस्व या फिर सीमा शुल्क या फिर उत्पाद शुल्क। तो आपका राइट आंसर है भूमि राजस्व इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार है? तो कोकिंग कोयला या फिर यूरेनियम या फिर पाइराइट या फिर ये सभी। तो झारखंड में सभी पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में निम्नलिखित में कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर या फिर भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर जयप्रकाश नारायण। तो आपका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह है इसके राइट आंसर है भगत सिंह। ठीक है, उसके बाद है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह व्यक्त किसके संबंधित है? मतलब ये व्यक्त किससे संबंधित है? तो लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह। तो आपका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति की? तो प्रांतीय स्वायत्तता या फिर प्रांतीय वैध शासन या फिर संघीय संरचना या फिर केंद्रीय सरकार। तो आपका राइट आंसर है प्रांतीय वैध शासन। ठीक है, तो उसके बाद है अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया था? तो 1907 में या फिर 1917 या फिर 1930 या फिर 1942। तो आपका राइट आंसर 1942 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है? तो भीमसेन जोशी हैं या फिर आशा भोसले हैं या फिर पंकज रविशंकर हैं या फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। तो भीमसेन जोशी को मिला है और पंकज रविशंकर को भी मिला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी मिला है। आशा भोसले द राइट आंसर, इनको नहीं दिया गया है। उसके बाद है, 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 या फिर 2 से 5 या फिर 2 से 6 या फिर 18 से 20। तो आपका राइट आंसर है 16 से 18 इज द राइट आंसर। 1 मिनट में कम से कम 16 से 18 बार लगभग में आप लोग सांस लेते हैं या हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय प्रथम कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति भारतीय कौन थे? तो मोहन कपूर थे या फिर राकेश शर्मा या फिर राकेश सिंह या फिर यूरी गागरिन। तो आपका राइट आंसर है राकेश शर्मा इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु या फिर रावी या फिर झेलम या फिर सरस्वती। तो आपका राइट आंसर है रावी द राइट आंसर। उसके बाद है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति पर प्राप्त स्थल कौन सा है? तो चंदू दड़ो या फिर कालीबंगा या फिर लोथल या फिर मोहनजोदड़ो।
तो आपका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो चांद बीबी या फिर रजिया बेगम या फिर नूरजहां या फिर मुमताज महल। तो आपका राइट आंसर है रजिया बेगम इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो 1922 या फिर 1935 में या फिर 1942 में या फिर 1947 में। तो आपका राइट आंसर है 1942 इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है राज तरंगिणी किसने लिखी थी? तो सोमदेव या फिर बाणभट्ट या फिर बिल्हण या फिर कल्हण। तो आपका राइट आंसर है कल्हण इज द राइट आंसर। ठीक है। तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।